कभी कभी झगड़ा होता है कि नहीं होता? ड्रामे के पीछे झगड़ा होता है। वो पैसा हमारा आपका कहीं जायज जाता है? कहीं जायज नहीं जाता। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप लोग 365 दिन उनको फूल माला मत चढ़ाइए, उनको अगरबत्ती मत चढ़ाइए, उनकी जयंती मत मनाइए, लेकिन उनके विचार पे चलिए। देखिए ऑटोमेटिक उनका अधूरा मिशन पूरा होता है। सोचिए, बोलिए, पूरा होगा कि नहीं होगा? जब चलेंगे तब। और एक दिन करने से, हम यहाँ पे एक दिन जयंती मनाते हैं भैया, मुसलमानों से पूछिए, वो कुछ ना कुछ डेली करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोगों के करीब में है, रात में दिन में जब प्रोग्राम होता होगा, आप लोग माइक में सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं? हमारे समाज में क्या होता है, साल में एक दिन खूब धूमधाम से करते हैं, पूरे साल सोते हैं, एक दिन जाग लेते हैं। एक दिन जागने से कुछ होगा भैया? कुछ होगा? नहीं होगा। मैं यही बताने आई हूँ कि आप लोग जागिए, अब सवेरा हो गया है। नहीं तो जैसे हमारे आपके दादा परदादा से मनुस्मृति जो लागू हुआ था पहले, संविधान जब नहीं लागू था, इसके पहले हमारे ऊपर क्या लागू था भैया? मनुस्मृति लागू था। वही दोबारा आपके बीच में आने वाला है। अब बताओ, इतनी सुंदर सुंदर साड़ी पहन के आप यहाँ आई हो, उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ आपको। हमारी जो आपकी हमारी दादी माँ होगी या दादा परदादा होंगे, उनके शरीर पे पूरे कपड़े नहीं हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे। जो आप शादी में पहन के आती हैं, आपकी बहू बेटियां पहन के जाती हैं, वो सोच लीजिए कि वो कभी नजर नहीं देखी होंगी। हमारी दादी माँ या दादा परदादा नजर नहीं देखे होंगे। एक गांव में किसी को धोती कुर्ता जब बनता था भैया ना, कम से कम 10 लोगों की शादी उसी धोती कुर्ते से होती। आज के डेट में अगर आपको ये कपड़ा पहनने का सुख मिला, सुविधा मिला, आजादी मिली, किसके माध्यम से मिला? क्या आप लोग कभी सोचती हैं? सोचती हैं? आप लोगों को पता नहीं है ये आजादी किसने दिया? इसी कपड़ा पहनने के लिए, इसी सुंदर खाना खाने के लिए आज हमारे समाज के लोग। भैया आप लोगों से मेरी सवाल है, अगर आप लोग सुपरस्टार होटल में जाते हैं, किसके देन से जाते हैं? जहां हमारे दादा परदादा को कहीं किसी के करीब खड़ा नहीं होने देते थे, आज हम आप किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी सुपरस्टार होटल में, किसी शादी में, किसी पार्टी में जब जाते हैं, क्या कोई पूछता है तुम किस बिरादरी के हो? कोई पूछता है? ये अधिकार, ये आजादी हमको किसने दिया? क्या आप लोग कभी सोचते हैं? थोड़ा जवाब देते रहेंगे। सोचते हैं। तो इसके लिए क्या आप कभी मेहनत करते हैं? साल में एक दिन का छोड़ दीजिए, 14 अप्रैल का दिन छोड़ दीजिए, उसके बीच में कभी मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, क्या आपके मन में वही 14 अप्रैल मनाने से, भैया बुरा मत मानिएगा, हमारी बात को गहराई में समझिएगा, 14 अप्रैल मनाने से आपका ये अधूरा मिशन पूरा होगा? जब 14 अप्रैल मनाते हैं और स्टेज पे जाते हैं, बाबा साहब के बगल में फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कहते हैं कि नहीं करते हैं? एक दिन रात में ऊंचा हाथ उठाने से और नारा लगाने से मिशन पूरा होगा? अरे हमारी तरह ठान लो। हमारी तरह ठान लो भाइयों कि मैं ये महिला हो करके गांव गली मोहल्ले में, पूरे अपने जिले में चूड़ियां पहन करके, साड़ियां पहन करके जाके लोगों को जगाने का काम कर रही हूँ। बोलिए मेरी माताओं बहनों, आप सबके लिए। नहीं तो ये भैया लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जुर्म तो हमारे ऊपर होने वाला है, हम सभी लोगों के ऊपर होने वाला है। हमारे महिलाओं के साथ जब उस जमाने में हमारे गाँव की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की बहू बेटियां शादी करके आती थी, वही मनुवाद के साथ और वही मनुवाद के घर, वही जो है क्या कहते हैं जिम्मेदार के घर, वही ब्राह्मण क्षत्रिय के घर, हमारे घर की बहू बेटियां माथा टेकने जाती थी। जो पुरानियां होंगी थोड़ा बोले, अम्मा आप बोलिए। माथा टेकने जाती थी और उनके जो है लोग जो होते थे, जो जिम्मेदार होते थे, जो ठेकेदार होते थे, हमारी बहू बेटियों से कहते थे कि पहले तुम्हारी बहू बेटी हमारे घर अपनी इज्जत को लुटवाएगी, तब तुम्हारे घर जाएगी। बोलिए सही है कि नहीं? अब बोलिए, जो हमारी बहू बेटियां उस तरीके से, या हमारी माताएं बहनें उस तरीके से उस जमाने में ये दुर्व्यवहार, ये उत्पीड़न झेल चुकी हैं, अगर आज के समाज में हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसे जो है अत्याचार जुर्म होगा, क्या कोई भैया सहना पसंद करेगा? सहना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। अगर तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारे आपके ऊपर आपको लग रहा है
हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं है, हमारे ऊपर कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मणिपुर की कहानी आप लोग सुने कि नहीं भैया? हाथरस की कहानी सुने कि नहीं सुने? मेघवाल की कहानी सुने कि नहीं सुने? वहाँ जो है देवरिया की कहानी सुने कि नहीं सुने? आजमगढ़ की कहानी सुने कि नहीं सुने? बोलिए। तो वहाँ मणिपुर में द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू है, द्रौपदी राष्ट्रपति है। उनके गांव में फौजी की महिलाएं थी। फौजी की महिलाओं को, 3 महिलाओं को नंगी रोड पे ठहराया गया और नंगी रोड पे टहल करके उनके साथ दिन में बलात्कार हुआ। दिन में बलात्कार हुआ। जो फौजी की महिला है उनके साथ ये उत्पीड़न हुआ, उनके साथ ये अत्याचार हुआ। क्या हम आप किसी खेत के मूली हैं? थोड़ा साथ दो बहन, हम आप किसी खेत के मूली हैं? वो तो फौजी की महिला है। जो सिपाही रातों दिन रखवाली करता है, हमको आपको चैन से सोने को मिलता है, उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ, जुर्म हुआ। हम आप किसी खेत के मूली उली नहीं है। अब आपको लग रहा है ये तो कहानी बड़ी दूर की है, हमारे सामने नहीं होगा। आपके सामने जब उनके साथ हम आप मिलकर हाथ नहीं उठाए हैं और साथ नहीं दिए हैं, हमारे साथ क्या कोई प्रदेश का, कोई जिले का आएगा हाथ उठाने और साथ देने? बोलिए। तो हमको आपको इसके लिए अब सोचिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होते हुए उस प्रदेश में, उस जिले में रह करके कोई आज तक मुकदमा दायर नहीं हुआ भैया। बोलिए थोड़ा। कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे आपके जिले में कोई राष्ट्रपति है? कोई है राष्ट्रपति? जब हमारे जिले में कोई राष्ट्रपति नहीं है और नेता मंत्री विधायक हम जिनको बनाते हैं, क्या हमारी बात को सुनने आते हैं?